नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। 5 राज्यों के जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। कभी CWC की मीटिंग हो रही है तो कभी जो है G23 के जो तमाम नेता हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है। कभी कोई बगावती तेवर अपना रहा है तो कभी कोई इस्तीफा दे रहा है। यानी यूँ कहें कि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद जो करारी हार मिली कांग्रेस की, उससे वे पूरी तरह से ख़त्म होते नजर आ रहे हैं। लेकिन उस डूबती हुई नैया को पार करने के लिए, कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए लगातार तमाम कोशिशें जारी हैं। सोनिया गांधी जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इसकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पूरी जान फूंकते हुई नजर आई। कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी हिमाचल प्रदेश जाते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल रहा, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो ये प्रशांत किशोर को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस के अंदर बहस छिड़ गई है कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। इसको लेकर पूरी मीडिया इंडस्ट्री में भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब अभी तक कहीं से भी आधिकारिक बयान नहीं आए। जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं आए, सोनिया गांधी इसको लेकर क्यों नहीं अपना रुख जाहिर कर रही हैं कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। क्योंकि राहुल गांधी गुजरात की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वहां भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस नेता के कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उससे जो युवा नेता है वो नाराज चल रहे हैं, और वो है हार्दिक पटेल। क्योंकि ज़्यादातर सुर्खियों में वो रहे, बीजेपी पे हमला करते रहे, उनकी नीतियों के खिलाफ, कामकाज के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अचानक से एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दे देना जिसको कोई जानता भी ना हो, और ये प्रशांत किशोर का हाथ है, राहुल गांधी का हाथ है, इसके पीछे माना जा रहा है। तो ऐसे में हार्दिक पटेल भी धमकी दे रहे थे कि इस्तीफा दे सकते हैं। तो इन सब के बीच में अब प्रशांत किशोर अगर शामिल हो जाते हैं बीजेपी कांग्रेस में, तो लाजमी है कि बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर इतना आसान भी नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कभी वो बीजेपी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, बीजेपी के लिए तारीफ करते हैं, कभी TMC के लिए काम करते हैं, कभी JDU के लिए, कभी RJD के लिए। शायद ही देश में कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि वो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो चैलेंज भी देते हैं। अब फिर से 2024 के लिए PM मोदी यानी बीजेपी सरकार को चैलेंज तो दिया है कि 370 सीटें ला रही हैं इस बार कांग्रेस। अब सवाल ये है कि पहले तो शामिल हो जाए कांग्रेस में, अगर होते हैं तो किस पोस्ट के लिए होते हैं, बतौर नेता या बतौर प्रेसिडेंट, या सवाल ये भी है कि पर्दे के पीछे ही काम करेंगे। क्योंकि अभी तक ओवरऑल जो 1 साल में हुआ है कांग्रेस को लेकर और प्रशांत किशोर को लेकर, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देखना होगा कि आखिर इनको लेकर आधिकारिक रूप से जो है बयान कब आते हैं, इस पर जो है खुलकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी बयान कब रखते हैं। फिलहाल इतना ही। बाई खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।